अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। चलें जी, इसी के साथ करेंगे आज के व्लॉग का आगाज़। मैं यहाँ पर आई थी ग्रोसरी करके, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। थोड़ी सी ये टिप्स मिल जाती हैं एक दूसरे से, और जो चीज़ें नहीं याद होती वो भी आ जाती हैं। तो मुझे खुद ग्रोसरी व्लॉग देखना ना सबके बहुत अच्छा लगता है। बहुत शौक़ से मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ और व्लॉग वगैरह भी। मुझे लगता है हम सब जो लेडीज़ को ना एक ही चीज़ अच्छी लगती है किचन के रिलेटेड, और किचन की सारी चीज़ें ग्रोसरी वगैरह, तो मुझे ऐसे व्लॉग खुद बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, आज जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी ना, ये मैंने टू ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी की है, लिडल और काउफलैंड से। सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाए हैं ये मैं फॉयल और फ्रेश फॉयल लेके आई थी। उसके साथ ये बच्चों के स्नैक हैं, ये चॉकलेट है, उसके बाद कुकीज़ है, चॉकलेट कुकीज़, और ये जो येलो वाली आपको बड़ी पैकेट नज़र आ रही है, एक तो चॉकलेट है, दूसरी जो नज़र आ रही है वो है चीज़ स्टिक्स की। पहले ये मैं बहुत ही शौक़ से खाती थी, तो अभी काफ़ी अरसा हो गया है मैं ये नहीं लेके आई, तकरीबन 1 ईयर हो गया है। उसके बाद मेरा कुछ ख़ास दिल भी नहीं किया और ना ही मैं लेके आई थी, लेकिन कभी कभार ना देखकर वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है जो चीज़ एक दफ़ा खा के बंदा छोड़ दे दोबारा उसे लेके आने को। तो पहले काफ़ी अर्सा मैं नहीं इसे लेके आती थी, दिल नहीं करता था, लेकिन अब मेरी बेटी भी खाती है। और टून फ़िश तो आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सैंडविच वगैरह में, और मेरे बच्चे ना इसको पिज़्ज़े पे भी लगवाना पसंद करते हैं। तो हम अगर पिज़्ज़ा ऑर्डर भी करें तो ये टून फ़िश वाला ही मंगाते हैं। टूना फ़िश सॉरी बोलते हैं इसे, लेकिन इधर जर्मनी में टून फ़िश बोला जाता है, तो इसलिए मैं टून फ़िश से बोल रही हूँ। और आजकल ना जर्मनी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो है ऑयल नहीं मिल रहा, ऑयल, और जो ऑल पर्पल फ्लावर है वो भी नहीं मिल रहा। यकीन करें 10 ग्रोसरी स्टोर पे आप चक्कर लगाएंगे ना तो नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाए ना तो 5 यूरो की ये एक बोतल मिल रही है, जो 1 से 1.5 यूरो तक मिलती थी, तकरीबन 1.5 की, और अभी ये मिल रही है जी 5 यूरो की। वो भी बहुत ढूंढ ढूंढ के तो फिर मिलती है। और बाकी ये सारी घर की ही चीज़ें थी, कुछ मुझे वाशरूम वगैरह की चाहिए थी, और ये ऑलिव ऑयल है, और थी जी जैम वगैरह मैं लेके आई थी। ये सिंपल चॉकलेट केक है, ये भी लेके आई हूँ। कभी कभार ना ऐसे आपको पता है टी वगैरह बनाएं, चाय वगैरह, तो उसके साथ भी अच्छा लगता है। बच्चे भी ये मेरे ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं कट करके रखूँ किचन वगैरह में तो फिर लेते हैं। अगर ऐसे पड़ा रहे तो बच्चे हाथ भी नहीं लगाते। और ये मुझे सेल में मिल गया था। ये बॉडी स्प्रे है एक्स वालों का। पहले भी मैं ये यूज़ करती हूँ, लेकिन आज ना ये बहुत अच्छी ऑफ़र थी इसकी। ऑफ़र नहीं, शायद उन लोगों ने वैसे ही लगा दिया था हाफ़ प्राइस पे। ये 4 यूरो से 2 यूरो का मुझे मिला है। एक फिर मैंने ये भी उठा लिया, ये जिंजर पाउडर है, और ये पीनट बटर्स वगैरह है। पीनट बटर जो है ना ये भी बस मैं ही लेती हूँ। अच्छा, गिनी चुनी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे लेते हैं, जो शुरू से ही इनको आदत है, यूज़ टू हैं, तो वही लेंगे। चाहे मैं इनको 1.5 दफ़ा बोल लूँ कि आप ये ट्राई तो करो, ये करो, वो करो, बेटा तो हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन बेटी है कभी कभार ट्राई कर ले, वो भी जो स्नैक्स वगैरह होते हैं ऐसी चीज़ें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसे ही मैं रख रही हूँ। वीडियो मेरी थोड़ी जल्दी चल रही है, तेज़ चल रही है, और मैं बोलने में इतनी तेज़ नहीं बोल सकती। खैर बोलती तो मैं तेज़ हूँ, लेकिन इधर पता नहीं वीडियो मेरी तेज़ है और मैं आहिस्ता हूँ। ये हेड एंड शोल्डर फर्स्ट टाइम मैं ऐसा लेके आई हूँ। ये तकरीबन 500 है, 480 मिलीलीटर इस पे लिखा था ml। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये लेके आई हूँ, क्योंकि उधर बॉटल्स वगैरह नहीं पड़ी थी। तो फिर मैंने उससे पूछा, तो वो कह रही है कि आजकल ना साशे वगैरह आए हैं, तो अगर आपने वो लेना है। मैंने सोचा चलें ये 2 ले जाती हूँ, जाकर ट्राई करूँगी। है तो वही है हेड एंड शोल्डर जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन बोतल में नहीं है। तो बोटल्स मेरे पास पड़ी हैं, बड़ी वाली भी, तो वो जब खाली होने वाली हुई ना उसी में मैं डाल दूँगी। तो मैं यही शुरू से यूज़ करती हूँ, और बेटी को भी यही करवाती हूँ। बस ये है कि कभी कभार अगर मेरा दिल करे साल में 1 दफ़ा, तो मैं कोई और ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन ट्राई करके दोबारा फिर मैं यही लगाती हूँ। कभी अगर मेरा दिल करे तो मैं कोई और ट्राई करती हूँ, न्यू आ जाए। तो ये योगर्ट्स वगैरह हैं, प्लेन योगर्ट है, बच्चों के योगर्ट हैं, और कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही रखती जा रही हूँ। वीडियो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि काफ़ी तेज़ चल रही है, और इसलिए कुछ मैं फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, खीरा, टमाटोस वगैरह, और ये ग्रेप्स हैं। दोनों मैं लेके आई हूँ, ग्रीन वाले भी और रेड वाले भी। तो अच्छा लगता है चाट में दोनों कलर के, इसलिए
फ्रूट चाट बनानी हो। वैसे भी मैं वाश करके रखती हूँ तो बच्चे माशाल्लाह ना खुश होकर खा लेते हैं। और खीरा टमाटर वगैरह तो मुझे लगता है इधर के बच्चे वाकई ही सारे ही बहुत खुश होकर खाते हैं। मेरी फ्रेंड्स के बच्चे भी ना वही भी यही कहती है कि अंगूर और खीरा टमाटर ना उसके बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल की निस्बत। ये चीज़ें ज़्यादा खुश होकर बच्चे ले लेते हैं। चॉकलेट वगैरह से तो ये चलें हेल्दी तो है, लेकिन बच्चे तो स्नैक लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर बच्चे ये भी चीज़ें ले लेना तो माँओं का आपको पता है दिल खुश हो जाता है। चलें बच्चों के पेट में कुछ अच्छा चला गया है। ये बनानास मैं लेके आई थी, कुछ पड़े हुए थे, कुछ मैं और ले आई थी बनाना, क्योंकि मैं स्मूदी वगैरह भी बनाती हूँ और चाट वगैरह में भी डाल लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। अगर अभी तो रमज़ान है ना तो शॉप पर मैं नहीं रखती, जब रमज़ान नहीं होता तो मैं शॉप पर भी ना थोड़ा बहुत फ्रूट रखती हूँ, कम क्वांटिटी में रखती हूँ, क्योंकि उधर यह है कि कभी है बच्चे स्कूल से आए तो वो भी ले लेते हैं। वैसे तो कम ही लेते हैं लेकिन बनाना तो ले ही लेते हैं। और मैं खुद भी उधर बैठती हूँ या हस्बैंड, तो हम दोनों ही ले लेते हैं फ्रूट अगर कोई पड़ा हो उधर। तो वैसे घर में सभी इकट्ठे होते हैं तो रात को मैं हमेशा मेरी आदत है कि रात को ही काट करना, जब हम लोग टीवी देखने बैठते हैं सारे साथ के बाद सभी घर में इकट्ठे होते हैं। मैं भी और हस्बैंड भी, ज़ाहिर है वो भी जॉब करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो इस तरह बाकी मैं लेके आई थी जी माल्टे, और सेब का भी बड़ा पैकेट में ले आई थी। गाजरें मैं लेके आई हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 1-2 दिन तक मैं इसका बनाऊंगी गाजर का हलवा। ये है जी साबुन में लेके आई थी। ये वाला साबुन मैं ज़रूर रखती हूँ, चाहे जितनी मर्ज़ी वाश जेल वगैरह ले आए, लेकिन मुझे ये वाला ही अच्छा लगता है जिसका इंसान यूज़ टू हो स्टार्ट से। तो पाकिस्तान में आपको पता है ज़्यादातर ये यूज़ होता है, इसलिए ये मैं माल्टे आपको दिखा रही हूँ ना। इधर हमेशा ही छोटे छोटे माल्टे होते हैं लेकिन ये बहुत ही जूसी हैं। मैं हमेशा चेक करके लेती हूँ, जो थोड़े से सख्त हो ना तो वो ज़्यादा जूसी होते हैं। जितना माल्टा ज़्यादा नरम हो ना वो इतना जूसी नहीं होता है, क्योंकि ये ऑरेंज है ना, ऑरेंज का और हिसाब होता है, उसमें ज़्यादा जूस होता है। लेकिन माल्टे जो है मैं ये लेके आई थी तुर्किश शॉप से। और बनाना वगैरह जो स्नैक्स वगैरह है मैं काउफलैंड से लेके आई थी, और कुछ ग्रोसरी मैंने लीडल से की थी। तुर्किश शॉप के जो माल्टे हैं ना मुझे वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए माल्टे मैं उधर से इकट्ठे ही ले आई हूँ। लीडल वगैरह पे तो बंदा जाता रहता है, लेकिन तुर्किश शॉप पे मेरा कम जाना होता है। जब मीट वगैरह लाना हो तो फिर जाती हूँ। टाइम का आपको पता है इधर काफ़ी इशू होता है, ख़ास करके सेकंड टाइम ही मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है। और अभी वैसे भी रमज़ान चल रहा है तो मैं फिर ऐसी चीज़ें अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादा जाना। कभी कभार बस ये है कि अगर जाना हो तो फिर इकट्ठी चीज़ ले आती हूँ। और ज़्यादातर ये जो ग्रोसरी वीकली होती है ना, एक दफ़ा मैं गाड़ी पे जाती हूँ। वैसे तो डेली ही कुछ ना कुछ चाहिए होते हैं, ब्रेड वगैरह और बच्चों के स्नैक्स वगैरह। तो वो जब भी मैं शॉप से आती हूँ अपनी बुटीक से, तो आते हुए ना फिर मैं लेती आती हूँ। अगर ज़्यादा पूरे वीक की ग्रोसरी करनी हो फिर मैं सैटरडे वाले दिन या किसी और दिन भी, जिस दिन चली जाती हूँ, जिस दिन भी बस ये है कि जाना हो। गाड़ी पर ये है कि जितना मर्ज़ी मैं सामान उठा के ले आऊँ, फिर उठाना नहीं पड़ता। वैसे तो सारी शॉप्स ही मेरे घर के नज़दीक है, 1 से 2 मिनट के वॉक पर, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा चीज़ें ना नहीं उठाई जाती। और जैसा कि मैंने आपको बताया है मुझे शोल्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादातर वेट उठा भी नहीं सकती। डॉक्टर ने भी मना किया है कि वेट जितना उठाओगे उतना ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए अभी मेरा दिल है कि मैं साथ साथ ना चीज़ें थोड़ी सी समेट भी लूँ। मेरे ख़्याल में ग्रोसरी करना इजी है, लेकिन बाद में ग्रोसरी को अपनी अपनी जगह पर रखना ना मेरे लिए ये बड़ा टास्क होता है। तो बस सबसे पहले तो मैं फ्रूट्स वगैरह उठा लूँगी। और ये देखें ना, ये माल्टा का जो साइज़ है ना, ये पाकिस्तान की निस्बत छोटा होता है, लेकिन इधर इसी साइज़ के ही मिलते हैं। थोड़ा तुर्किश शॉप्स पे कभी कभार है, जब सीज़न हो ना थोड़े से बड़े भी आते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो बस यही साइज़ आ रहा है। और लेकिन बहुत ही जूसी और बहुत मज़े के ये होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो मज़ा है ना, और पाकिस्तान का जो माल्टा है वो आई थिंक दुनिया में कहीं पर भी सही से मिलता नहीं है, और वो वाला टेस्ट नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान के माल्टे का टेस्ट है और जो वो साइज़ है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का एक माल्टा और इधर के 2 या 3 तो होंगे, फिर जाके पाकिस्तान का एक बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस हाल में भी हो इंसान को खुश रहना चाहिए। तो मिल तो जाते हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है। ऐसी चीज़ें तो फ्रूट्स वगैरह तो इजीली मिल जाते हैं। बस हमारी जो वेजिटेबल वगैरह होती है ना, जैसे भिंडी करेला, तो वो पाकिस्तानी शॉप या इंडियन शॉप से। बाकी फ्रूट वगैरह तो सारे ही इजीली मिल जाते हैं, बस मैंगो को छोड़कर, तो वो भी बस चक्कर लग जाता है तो फिर ले आती हूँ। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा।
ये थी मेरी वीकली ग्रोसरी है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।